नमस्कार साथियों, आज हम यूडाइस पोर्टल में स्टूडेंट प्रोफाइल की प्रविष्टि कैसे करनी है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो इसके तहत हम जीपी जो जनरल प्रोफाइल है, ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल है, एपी फैसिलिटी प्रोफाइल है, उसकी एंट्री कैसी करनी है और फिर बच्चे की जो जानकारी लास्ट में फाइनलाइज कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको बच्चे का जिस बच्चे का अपार आईडी जनरेट नहीं हुआ है उनका अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पेज में आप अपना आईडी जो यूडेस कोड है और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको डालेंगे। उसके बाद हम लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको एकेडमिक ईयर पूछेगा, तो आपको 25-26 जो रेड कलर में है उसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ आपको सामने देखेंगे क्लास और आपका जो दर संख्या दिख रहे हैं, यहीं पर आपको उसी में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको व्यू मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो स्कूल में जितने उस क्लास में जितने बच्चे हैं उसका लिस्ट आपको सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान देंगे साथियों, जैसे ये सब एंट्री स्टेटस देखेंगे कंप्लीटेड और यहाँ पर जीपी एपी और एपी ग्रीन कलर में दिख रहा है, मतलब इनका एंट्री हो चुका है। इनका एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह आप देखेंगे जैसे ये बच्चे का आपको रेड कलर में और एंट्री स्टेटस नॉट स्टार्टेड दिख रहा है, मतलब इनका एंट्री आपको अभी करनी है। तो जैसे हम एक बच्चे पे जीपी पे क्लिक करते हैं, जीपी तो उसका जनरल प्रोफाइल, जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब इसमें उसके जनरल जानकारी रहती है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो आपको उसको सबको एंट्री कर लेनी है, वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको जैसे ही वेरीफाई करेंगे आप नेक्स्ट करके इनरोलमेंट प्रोफाइल ईपी उसमें आपको जाना है। इसमें आपका इनरोलमेंट संबंधित जो जानकारी है, जैसे कि एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, एकेडमिक स्ट्रीम, उनका जो लैंग्वेज ग्रुप स्टडी है, ये सारी चीज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी है उसके बाद आपको नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करके आपको प्रोफाइल फैसिलिटी प्रोफाइल में जानी है, मतलब बच्चे को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जैसे फैसिलिटी में यहाँ पर आप वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे यस करेंगे तो आपका ये कि टेक्स्ट बुक मिलता है कि नहीं मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारे चीज जो जो मिलता है उसमें आप मार्क लगाएंगे। उसी तरह और भी बहुत सारे चीज हैं, स्टेट लेवल कंपटीशन में भाग लिया है कि नहीं लिया है, क्या बच्चे सीडब्ल्यूएस है ना, सीडब्ल्यूएस है ना, तो उनको उसकी सुविधा मिला है कि नहीं मिला है, ये सारे जानकारियां हैं। इस सबको आप भर के चेक कर लेंगे और सबको भरेंगे तभी आपका ये सेव होगा और नेक्स्ट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोफाइल प्रीव्यू में जाएंगे, जिसमें आपको जो आप जो भी एंट्री किए रहेंगे उसका पूरा यहाँ पर डिटेल दिखेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सारा अगर सही है तभी आप इसको कंप्लीट डेटा करेंगे। तो इस प्रकार साथियों प्रत्येक विद्यार्थी का आपको जीपी जो जनरल प्रोफाइल है, एफपी जो फैसिलिटी प्रोफाइल है और जो इनरोलमेंट प्रोफाइल है ईपी, ये तीनों प्रोफाइल को एंट्री को कंप्लीट करनी है।
साथियों, हमने बच्चे का जीपी, ईपी और एफपी का जब एंट्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद अब हम आपको अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है इसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए साइड में एक अपार मॉड्यूल करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ध्यान देंगे ऊपर में एक मैसेज चल रहा है, इन ऑर्डर टू जनरेट अपार स्टूडेंट ऑल फॉर्म्स वुड बी कंप्लीटेड, जीपी, ईपी, एफपी एंड फाइनलाइज। मतलब आपका जीपी, ईपी, एफपी एंट्री कंप्लीट होना चाहिए और बच्चे का एंट्री जो है फाइनलाइज होना चाहिए, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप पहले कर लेंगे। अभी इसके बारे में कैसे करने उसके बारे में हमने आपको बताया भी। अब हम यहाँ पर चलिए देखते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो सेक्शन है वो सेलेक्ट करते हैं और फिर गो करते हैं। तो फिर हमको जो बच्चे हैं उसका आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें से उस क्लास के सारे बच्चे आपको दिखेंगे जिनका जनरेट है, उनका आपको स्टेटस में जनरेटेड और अपार आईडी नंबर भी दिखेगा। अब हमको ये ध्यान देना है, जिनका नहीं जनरेट हुआ है उनके में देखेंगे स्टेटस में नॉट अप्लाइड और अपार आईडी नॉट अवेलेबल दिखेगा। और यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस में आप ध्यान देंगे जनरेट करने से पहले कंप्लीट करके होना चाहिए, तभी वो जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्शन में एक ऑप्शन है, जनरेटेड जनरेट जनरेट करके ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बच्चे का जो बेसिक डिटेल पहले दिखेगा, उसके बाद कंसेंट फॉर्म है जो हम गार्जियन से, जो लीगल गार्जियन है या फादर है या उनके माता हैं, उनसे हम भराते हैं, वो फॉर्म आपको सामने रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ये जो फॉर्म है हमको फिल करना पड़ेगा। जैसे पहले में आपको जैसे उनके जो गार्जियंस है या फादर या मदर है उनका नाम डालना पड़ेगा, फिर उनसे जो भी रिलेशन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो भी आईडी प्रूफ वो डालेंगे उसका फिर आगे जाके यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह नीचे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो वो जगह का नाम डालना पड़ेगा जहाँ पर आपने कंसेंट फॉर्म भरवाया है, इस डेट में भरवाया वो डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद नीचे कंसेंट बाय हेड ऑफ स्कूल, ये यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल का जो नाम ऑलरेडी लिखा रहेगा। उसके बाद आप जो नीचे हैं, मतलब ये जो यहाँ पर एचएम जो ऑलरेडी हेड, जो स्कूल का हेड है उसका नाम ऑलरेडी लिखा रहेगा, वो जो है वेरीफाई कर रहा है कि सारा डिटेल सही है, हमने चेक कर ली है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सबमिट करके ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा कि क्या आपने अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, सारा डिटेल सही है कि नहीं है, एक करके ऑप्शन आएगा। तो जैसे उसको आप कंफर्म कर देंगे आपका अपार आईडी जनरेट सक्सेसफुली करके एक मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना होगा, जो आधार कार्ड है और जो आपका ये यू डाइस पोर्टल में बच्चे का डिटेल एंट्री है, उसका नाम स्पेलिंग सहित मैच होना चाहिए। वो यहाँ तक कि अगर स्पेस है बीच में, और जैसे आधार में नाम के बीच में कहे जैसे अरुण कुमार है, अरुण कुमार में अरुण और कुमार के बीच स्पेस है, तो एज इट इज यूटाइस में भी होना चाहिए, तभी वो आपका जनरेट होगा। उसी तरह डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, आपका मेल फीमेल जो भी है वो भी एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, सारे चीज मैच होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर वो जनरेट होगा। यदि मैच नहीं होता है तो वो एरर आएगा और जनरेट नहीं होगा। और आपको फिर जिसमें भी गलती है, जैसे आप आधार में गलती है तो आधार सेंटर में जाकर सुधरवाना पड़ेगा, अगर यूटाइस में गलती है तो आपको एमआईएस से संपर्क करके, जो ब्लॉक में एमआईएस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उसको सुधरवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपार आईडी जनरेट करेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, इसको जैसे ही आप जीपी, एपी और एफपी एंट्री करके फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद इसको भी साथ ही साथ आपको जनरेट कर लेना है। लेकिन जनरेट करने से पहले आपको उनके माता पिता या लीगल गार्जियन से उनसे कंसेंट फॉर्म भराना अनिवार्य है, तो वो आप भरवा के फिर जनरेट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।